तो सबको गुड इवनिंग, हाय सबको हेलो। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम लोग का वक्त है उस पर हम लोग सवाल बनाए। तो सवाल जो है देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको पहले सवाल को टैकल करते हैं। सबके पास थ्योरी मौजूद है, तो हम लोग पहला सवाल बनाने के लिए यहां पर लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व d2y by dx2 प्लस cot x into dy by dx प्लस 4y cosec स्क्वायर x बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन है। 4y cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0। आइए पहला क्वेश्चन है। ऊपर में लिखा हुआ रहेगा बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इट इज, सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग लिखते हैं d2y by dx2 प्लस p dy by dx प्लस qy बराबर r। यहां पर हम लोग थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस मच। हियर p इक्वल टू एग्जैक्टली वही फॉर्म में है, p इक्वल टू cot x, q इक्वल टू दिखाई दे रहा है तुमको y के साथ 4 cosec स्क्वायर x और r बराबर दिख रहा है तुमको 0। ओके, मेरे पास p q r है। let us change the independent variable z इक्वल टू fx। वास्तव में क्या है वो z और x में रिलेशन, ये हम लोग जानते ही नहीं। क्या है वो z x में रिलेशन, उसी को निकालने के लिए then the transformed equation सीधा लिखेंगे। then the transformed equation, थ्योरी हमने पढ़ा चुका, थ्योरी हम बना चुके। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आने वाला है तुम्हें याद रखना है, d2y by dz2, x का जगह z आ जाएगा, तुम जान रहे हो। p1 dy by dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। वेयर बात करेंगे p1 का वैल्यू एकदम याद होना चाहिए। कैसे याद करते हैं, गौर से देखो। dz by dx का होल स्क्वायर p dz by dx प्लस d2z by dx2। q1 का वैल्यू q by dz by dx का होल स्क्वायर और r1 का वैल्यू r by dz by dx का होल स्क्वायर। ऑल यू हैव टू रिमेम्बर दैट फैक्ट। तो हम लोग के पास है, तो हम लोग करें टेकिंग z इक्वल टू fx in such a way that p1 बराबर 0। p1 बराबर 0 करके हम लोग z और x में रिलेशन निकालेंगे। p1 बराबर 0 करोगे तो p dz by dx प्लस d2z by dx2 बराबर 0, ये उधर चल जाएगा। p का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। p का वैल्यू cot x है, dz by dx प्लस d2z by dx2 बराबर 0। इसको सॉल्व नहीं करना जानते हम लोग, तो लेट कर लेते हैं q इक्वल टू dz by dx। तो यहां से आ जाएगा dq by dx इक्वल टू d2z by dx2। ओके, इसको मान लिया q, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा q इंटू cot x प्लस dq by dx इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री आएगा, जिसको हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल है, तुम देख रहे हो, वेरिएबल सेपरेबल। तो dq by dx इक्वल टू माइनस q cot x, dq by q इक्वल टू माइनस cot x dx। इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। log
क्यू इक्वल टू लॉग कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस तो है ही लॉग साइन एक्स, तो यहां से आ जाएगा क्यू बराबर 1 बाई साइन एक्स आ गया, क्यू बराबर 1 बाई साइन एक्स। क्यू की जगह पुट कर दोगे dz बाई dx और यहां से बराबर कोसेक एक्स है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं dz बराबर कोसेक एक्स dx, इंटीग्रेट करोगे z बराबर आ जाएगा log tan x by 2, that the relation between z and x for which p1 equal to 0। तो हम लोग ऐसा रिलेशन नहीं सोच पाते हैं, इसलिए p1 को 0 करके z और x में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। इतना में किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं आप लोग। थ्योरी का जस्ट कॉपी चल रहा है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तन्नो यस सर, ले लिए। ओके, तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ जवाब लिखना ही है, पी क्यू आर यहाँ पे बता देना है, याद रखना है, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होना चाहिए। लेट द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z इक्वल टू एफ एक्स, तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमें ये मिलता है। p1 q1 r1 का वैल्यू बता देंगे, टेकिंग z बराबर एफ एक्स इन सच ए वे दैट p1 बराबर 0 करके z और x में रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। दैट वैल्यू ऑफ z फॉर विच p1 इक्वल टू 0, दैट वैल्यू ऑफ z फॉर विच p1 इक्वल टू 0। हम बताए हैं कि z और x में रिलेशन का एक और मेथड तुम्हें बताने वाले हैं। z और x में कैसे रिलेशन निकलेगा, p1 0 ना करके वहां पर क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका 2 सवाल बनाने के बाद कि वो मेथड आखिर है क्या। तो हम लोग मिटा के आगे बढ़े। सर हाँ सर, वहाँ पे क्या लिखे हैं तो समझाइए ना। पी dz बाई dx प्लस d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बोला यस सर। p1 बराबर 0 करोगे तो क्या आएगा, देखो तो। हाँ सर। ओके है, हाँ p1 बराबर 0 पुट करो, इधर जाकर 0 हो जाएगा, आसान चीज है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका पेज नंबर 2 पर 90% काम हम लोग का हो गया है, आगे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो मेरे पास z और x में रिलेशन है, मेरे पास z और x में रिलेशन है जो कि log tan x by 2। ओके, मूव करेंगे हम लोग आगे और बात करेंगे इस q1 का वैल्यू क्या होगा। तो q1 का वैल्यू q बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। आइए, q का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, q का वैल्यू हम लोग का 4 cosec स्क्वायर x, और यहां से तुम डिफरेंशिएट मत करना, यहां पर dz बाई dx का वैल्यू जस्ट ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा cosec स्क्वायर x आ गया, ये आ गया 4 जो कि कांस्टेंट आया, हम लोग बात किए थे कांस्टेंट आएगा। r1 का वैल्यू r बाई, तो r का वैल्यू यहां पर 0 है, चलो r का वैल्यू 0 है तो बराबर कितना आ गया 0। ओके, चलो मेरे पास p1 q1 r1 है, देन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, then the transformed equation becomes d2y by dz2। p1 का वैल्यू 0 है, ओके, पुट कर दे रहे हैं 0। q1 का वैल्यू कितना है, q1 का 4 है, 4y बराबर r1 का वैल्यू 0 है, तो यह आ गया है d2y by dz2 प्लस 4y इक्वल टू 0। ये है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चूंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो ओनली वी हैव टू फाइंड CF। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, वी हैव द राइट हैंड साइड, देन वी हैव टू गेट CF एंड PI बोथ। ओके, इसका हम लोग d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, हम लोग फॉर CF बात कर रहे हैं, तो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2i। याद रखना है इट इज इन द फॉर्म ऑफ z, तो इसका CF हो जाएगा a cos C1 भी लिख सकते हो, रियल पार्ट इसका 0 है, 2z, याद रखना z, b sin 2z, और अब z के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, a cos
ट्वाइस जेड के स्थान पर log 10x/2 प्लस b sin 2 log 10x/2। ओके, यही y हो जाएगा। चूंकि इसमें pi आएगा नहीं, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। किसी को कोई तकलीफ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर। एनीवन हु हैव द प्रॉब्लम? किसी को कोई पूछना है, पूछ सकते हैं आप लोग। आई एम रेडी टू गिव द आंसर। श्वेता, श्वेता, कोई परेशानी है? बताने के लिए रेडी हो? दूसरा सवाल। यस सर। ओके, तो हम लोग लेट्स स्ट्रेट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दैट इज सेकंड क्वेश्चन में आते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। अभी सॉल्व एग्जाम्पल ही हम लोग बना रहे हैं, अनसॉल्व भी तुम लोग बना सकते हो, कोई कहीं दिक्कत नहीं, सब एक ही है। d2y/dx2 minus 1/x dy/dx plus 4x² y equal to x to the power 4। okay, chalo, we have the question. It is in the form of, you see, it is in the form of, तो हम यही बता रहे थे कि अगर तुम्हारे पास थ्योरी मजबूती से पकड़ है तो तुम्हें सवाल में कभी परेशानी नहीं आएगा। इसलिए थ्योरी में हमने एक फुल लेक्चर दिया है पूरा थ्योरी में, इसलिए कि तुम लोग को प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, याद रखना यहाँ पर राइट हैंड साइड भी है, वाले क्वेश्चन में नहीं था। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट अगर रहेगा तो उसको हटा देंगे, क्योंकि इसका फॉर्म बोलता है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r। यहां पर यूनिटी रहना चाहिए, यहां पर यूनिटी रहना चाहिए। ओके, हियर p इक्वल टू -1/x, q इक्वल टू कितना है 4x² और r इक्वल टू x टू द पावर 4। मेरे पास p, q और r है। लेट अस ट्रांसफॉर्म z इक्वल टू fx, देन the transformed equation, कभी नहीं भूलना है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को, नहीं तो तुमको फिर थ्योरी में चले जाना पड़ेगा। फिर तुमको dy/dx को लिखना पड़ेगा, dy/dz इंटू dz/dx, फिर dy/dx2 को निकाल के फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट कर दें d2y/dz2, याद रखना x के जगह पर खाली z आ जाएगा, x के जगह पर z आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। p1 dy/dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। हियर बार बार अगर तुम लिखते हो, चलो श्वेता p1 का वैल्यू बोलना है। p1 बोलो। हाँ, जरा सा गलती काम तमाम हो जाएगा। चलो राखी बोलो तो, राखी राखी बोलो। जरा सा गड़बड़ी पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। अभी याद कर लो तुरंत। अगला क्वेश्चन है p dz/dx प्लस d2z/dx2 डिवाइडेड बाय dz/dx का होल स्क्वायर। बी केयरफुल, नीचे dz/dx लिख लेना होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख के इंटू p रख देना, इसको डिफरेंशिएट कर देना। q1 का वैल्यू q बाई dz/dx का होल स्क्वायर, r1 का वैल्यू r बाई dz/dx का होल स्क्वायर। बी केयरफुल, मैथमेटिक्स आसान है, लेकिन छोटी छोटी बातें अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। बहुत हार्ड नहीं है, आराम से इसको याद रख सकते हो। Q1 R1 तो याद ही है, खाली इसको याद रखना है। देखो तमिल ले लो तो
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ले लो तनु। तनु सर ले लिए। ओके, जल्दी से याद कर लीजिए, जिससे पूछे थे नहीं बता पाए थे एक बार में, जल्दी से याद कीजिए। कोई भी दिक्कत है पूछिए, लेकिन याद रहना चाहिए ये। आइए हम लोग चलें नेक्स्ट पेज की ओर। मेरे पास R1 है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय चूजिंग z इक्वल टू fx सच ए वे दैट P1 बराबर 0 चाहिए, P1 बराबर 0 करेगा। P dz बाई dx जितना तुम लोग सवाल बनाए हो उससे कहीं बहुत ज्यादा आसान है ये। P का वैल्यू पुट कर दिया जाए, P का वैल्यू कितना है भाई, -1 बाई एक्स dz बाई dx प्लस d2z बाई dx। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से, अगला क्वेश्चन में किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं। ये डबल ऑर्डर है, नहीं जानते हैं। dz बाई dx इक्वल टू q, यहां से d2z बाई dx2 बराबर आ जाएगा dq बाई dx -1 बाई एक्स, बोलो कितना आएगा, q प्लस dq बाई dx इक्वल टू 0। ये वेरिएबल सेपरेबल आएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहां से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, dq बाई dx इक्वल टू q बाई x, दिस इंप्लाइज dq बाई q इक्वल टू dx बाई x। इंटीग्रेट कर दो, यहां से आ जाएगा q बराबर log x, यहां से आ जाएगा q बराबर x। अरे ऋषभ हाँ सर। अरे इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लगेगा जी? नहीं सर, क्या लगा? काय इंटीग्रेट किए तो नहीं लगाएंगे? हाँ सर कांस्टेंट लगाएंगे सर बाद में फाइनल में। ओके, लास्ट में याद रखना, चूंकि सीएफ में कांस्टेंट आने वाला है, 2 कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ पर जरूरत नहीं है। 2 कांस्टेंट आएगा बाद में लास्ट में, इसलिए ओके, बैलेंसिंग के लिए लगाया था। q बराबर मान ले लेते हैं dz बाई dx इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज z बराबर x स्क्वायर बाई 2, दैट द रिलेशन बिटवीन z एंड x फॉर विच p1 इक्वल टू 0, दैट इज द रिलेशन बिटवीन z एंड x फॉर p1 इक्वल टू 0। ओके, चलो q1 का वैल्यू निकाल लें। q कितना है, चलो q कहाँ है भाई, q 4x स्क्वायर dz बाई dx का होल स्क्वायर कहाँ है, देखो यहाँ पर x स्क्वायर मतलब 4 जो कि कांस्टेंट। यहां से R1 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, r बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। r कहाँ है, x का पावर 4 dz बाई dx का होल स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर। मेरे पास P1 बराबर 0 है, Q1 है, R1 है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वाला मिटाना है ना जी? यस सर। ओके, चलो पुट कर देते हैं ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें, देन by the transformed equation आइए d2y by dz2, p1 का वैल्यू हटा देते हैं एक ही बार में। q1 का वैल्यू मेरे पास 4 है, 4y इक्वल टू r1 का वैल्यू x स्क्वायर है। तो ये रहा हम लोग का क्या, तो x स्क्वायर है, याद रखना x के रूप में नहीं आना चाहिए, किसके रूप में आना चाहिए, ये देखो जेड, तो एक्स स्क्वायर को चेंज करना मत भूलना,
एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2z। बी केयरफुल, एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2z, कभी मत गलती करना। पॉइंट टू बी नोटेड, नोटेबल पॉइंट है। ओके, ये जेड में आएगा। तो यहां पर बोलेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, डन। बढ़िए, आगे तो हम लोग फॉर सी एफ बात करें। फॉर सी एफ डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2i। तो इसका जो सी एफ आ जाएगा C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। आइए z का वैल्यू पुट करें। 2z मतलब एक्स स्क्वायर, C2 मतलब साइन एक्स स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा सी एफ। बात करेंगे हम लोग पीआई का। पीआई के लिए यहाँ पर आइए, सर बाय 2 छोड़ दिए क्या सर? बाई 2। अच्छा 2 ठीक है सर, कोई पीआई के लिए डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर 2z, वाई बराबर 2z बाई डी स्क्वायर प्लस 4। यहां से हम लोग पीआई निकालेंगे और ऑब्वियसली अल्जेब्रिकल फॉर्म दिख रहा है, तो अल्जेब्रिकल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे। 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर 2z मौजूद है, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर -1 इंटू जेड। अल्जेब्रिकल फैक्टर है, टर्न ले लो तो एक मिनट। हाँ सर ले लिए। ओके, तो तुमको बहुत आसान लग रहा होगा आई थिंक। थोड़ा थोड़ा सा चीज 5 मिनट अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते हो तो फिर बहुत दिक्कत है। 5 मिनट में सब कुछ याद करके बैठना है। बार बार सबको बताए हैं, थ्योरी तुम लोग आधा घंटा पहले देख के बैठना चाहिए, देख के ही बैठना अगले क्लास से, ताकि हम लोग पूरा फ्लुएंट रहें क्लास में, किसी से भी पूछें फटाफट बता पाए। आइए इसका हम लोग पीआई निकाले। तो पीआई तो निकल ही गया लगभग। 1/2 पीआई आ जाएगा 1/2, इसको ब्रेक करोगे 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4, बस काफी है, काफी है। दिया गया z/2। ओके, पीआई है या ना, देख रहे हो z/2। तो z का मतलब कितना है जी, z का कितना है निकालो, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो फाइनली y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। मेरे पास सी एफ मौजूद है C1 cos x स्क्वायर, C2 sin x स्क्वायर, और पी आई मौजूद है एक्स स्क्वायर बाई। दैट्स इट। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया। एक हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे आज, उसके बाद मान के चलेंगे कि यह चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया, बाकी बात तुम लोग बनाओगे। तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन हम एक उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व x d2y by dx2 minus dy by dx 4x cube y equal to 8x cube sin x square। क्वेश्चन मिला लेते हैं, x d2y by dx2 minus dy by dx minus 4x cubic y बराबर 8x cube sin x square। देखो तो पढ़ के देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन ओके है, तो हम लोग मूव करें। चलो बोलो, सबसे पहले x को हटाना पड़ेगा। d2y by dx2 minus 1 by x dy by dx minus 4x square y equal to 8x square sin x square, right? तो बोले it is in the form of d2y by dx2 plus p, इसको जरूर लिखना है, dy by dx plus qy equal to r। यहाँ पर here p बराबर -1 by x, q बराबर -4x स्क्वायर,
और r बराबर 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, राइट। लेट अस ट्रांसफॉर्म z बराबर fx, देन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। इतना बार लिखा जाता है ये, एक क्वेश्चन अपने मन से बना के तो देखो, पूरा याद हो जाएगा तुम्हें। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो आएगा d2y बाई कुछ नहीं करना है, z लगा देना है, p1 dy बाई dz प्लस q1y इक्वल टू r1। मेरे पास ट्रांसफर, इधर मिटाना है ना, आइए हम लोग पढ़े हियर p1 बराबर, देखो कितना अच्छी तरह से याद होता है, dz बाई dx का होल स्क्वायर लिख लो, p इंटू इसको लिख दो dz बाई dx प्लस d2z बाई dx2। इसमें कहां से आएगा, y तो आने का कोई चांस ही नहीं है। q1 बराबर q बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, r1 बराबर r बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। चलो लेट अस चूज z इक्वल टू fx सच दैट p1 बराबर 0। इतना आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, क्या बताएं हम तुम लोग को। p1 बराबर 0 करोगे तो यह आ जाएगा p dz बाई dx प्लस d2z बाई dx2 इक्वल टू 0। p का वैल्यू -1 बाई x dz बाई dx d2z बाई dx2 अपने जगह पर। लेट dz बाई dx इक्वल टू q -1 by x d2z बाई dx2 इक्वल टू dq बाई dx, ओके, -1 बाई x q प्लस dq बाई dx इक्वल टू 0, dq by तो dx dq बाई dx इक्वल टू q बाई x, यहां से आ जाएगा, बोलो equal dq बाई q इक्वल टू dx बाई x। इंटीग्रेट करोगे q बराबर आ जाएगा x, सीधे कर दें q बराबर x, यह आ जाएगा dz बाई dx, सेम का वैल्यू आ रहा है। दिस इंप्लाई z बराबर x स्क्वायर बाई 2। दैट्स द रिलेशन फॉर विच p1 इक्वल टू 0। डन। ले लो तनु, 1 मिनट। हाँ सर ले लिए। ओके, आइए मेरे पास z और x में रिलेशन भी है, तो हम लोग z और x में रिलेशन को हम लोग आगे बढ़े और काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना काका जी, p q r ध्यान रखना, मिटा रहे हैं। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं उसके बाद। बोलो z निकल गया है, वैल्यू बोलो q1 का वैल्यू q1 equal to q माइनस 4x स्क्वायर बाई x square x स्क्वायर माइनस 4 जो कि कांस्टेंट आया, constant ओके। r1 का वैल्यू r बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, बोलो r का 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर बाई x स्क्वायर कर दो, 8 साइन x स्क्वायर, ओके। देन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन becomes d2y by dz2, p1 तो 0 है, q1 का वैल्यू -4y बराबर r1 का वैल्यू 8 साइन x स्क्वायर। याद रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर गलती हो सकता है, तो वो पॉइंट कौन सा है, क्या करेंगे इसके बाद, याद रखना है z के रूप में लाएंगे, d2y by dz2 माइनस 4y 8 साइन x स्क्वायर के स्थान पर 2z। आइए, इट इज क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ। तो यहाँ के बाद तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, तो यहाँ के बाद तुम काफी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो यहाँ के बाद तुम्हें दिक्कत नहीं है, बस x के जगह पर z सोचना है।
फॉर सी एफ डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। ओके, प्लस माइनस 2 आया है, मतलब इसका सी एफ हो जाएगा C1 e का पावर 2z प्लस C2 e का पावर माइनस 2z, राइट। 2z के स्थान पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर C2 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ गया C1 e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस C2 e का पावर एक्स स्क्वायर। यही तुम्हारा CF का वैल्यू है। हम लोग PI पर बात करने वाले हैं। मिटा दें इधर, मिटा दें। ओके, आइए हम लोग PF पर बात करें। चलो PF बताने का तुम लोग का मौका आ गया है। और PI आइए, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 8 है साइन 2z, देख रहे हो 8 साइन 2z, y बराबर 8 साइन 2z बाई डी स्क्वायर माइनस 4। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? माइनस ए स्क्वायर कर माइनस 2 स्क्वायर, 8 जीरो नहीं आ रहा है, बाय माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ऐसे 8 साइन 2z बाई माइनस 8, नहीं माइनस, हाँ ठीक है, कट जाएगा, ये बच जाएगा माइनस साइन 2z, माइनस साइन 2z के स्थान पर एक्स स्क्वायर आ गया। यार PI कितना आसान है ये। तो y बराबर फाइनली CF प्लस PI, CF का वैल्यू C1 e का पावर एक्स स्क्वायर C2 e बाई e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, यही है तुम्हारा y। तो यही है तुम्हारा 4th नंबर पेज। तनु ले लो तुम। तनु हम लोग मूव करें आगे। तो जैसे कि तुमने देखा कि 3 क्वेश्चन हमने बनाया, इसमें आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब ओके है। किसी को कोई मन में डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीवन जिसके मन में कोई भी छोटा सा डाउट हो, बिकॉज ये चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, छोटा चैप्टर है, इसमें 2 होम टास्क है, बस सब कुछ नहीं। ओके, हमको लगता है कि ये बहुत आसान लगा होगा तुम लोग को, इसलिए आसान लग रहा है कि थ्योरी को हमने बार बार रिवीजन करवाया, थ्योरी को बार बार तुमसे पूछा, थ्योरी तुम्हारे दिमाग में है, इसलिए ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा। जो पढ़ा है उसको बहुत आसान लगेगा। तो तुम देख रहे हो CF और PI का भूमिका को तुम देख रहे हो, व्हाट इज द रोल ऑफ CF एंड PI इन दिस चैप्टर, दैट इज चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इफ you have the CF and PI, then this chapter is going to be very easy. Only you have to remember the concept, theory. Let us the home task. Home task में है homework. Homework में आइए, x का पावर 6, इसका होमवर्क हम जरूर देखेंगे और कल 12 बजे के अंदर तक बना के दिखा देना है। 3x टू द पावर 5, जो जितना जल्दी बना सके उतना ही बेटर है, प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आराम से पढ़ा रहा होगा। x का पावर 6 ddx टू 3x5 प्लस a स्क्वायर y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, नंबर 1। नंबर 2 d2y by dx2, कोई ट्विस्ट कहीं नहीं है, 10x dy by dx माइनस 2 cos स्क्वायर x y इक्वल टू 2 cos का पावर 4x। कौन आ गया जी? ब्लर आ रहा का जी, देखो तो
ब्लर आ रहा। Okay, now it is crystal clear. Okay, 2 cos to the power 4x. Now the third one is ट्राई करना है तुम लोगों को। x d2y by dx2 plus 4x square minus 1 into dy by dx plus 4x cube y equal to twice x square, x d2y by dx2 plus 4x square y minus 1 dy by dx plus 4x cube y equal to twice x square. That is the 3 question. ज्यादा इसमें है ही नहीं, 3 हम बनाए, 3 तुम लोग को दिए, ज्यादा है ही नहीं क्वेश्चन इसमें। तो यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है हम लोग का चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हमने देखा कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को विथ वेरिएबल कोफिशिएंट कैसे सॉल्व किया जाए बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम टू सेम हम लोग के पास सेम फॉर्म रहेगा, लेकिन मेथड अब अलग होगा, और उस मेथड का नाम होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उस मेथड का नाम होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसी टाइप का चीज वो भी है। हम लोग थ्योरी को 15-20 मिनट 25 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे, सवाल हो सकता हो इससे भी बहुत ज्यादा आसान हो जाए। उसके बाद हम लोग का 2 चैप्टर बचा हुआ है, वो दोनों चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग। दोनों चैप्टर बचा हुआ है हम लोग का टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक बचा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होगा। इसके जगह पर हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा ग्रुप थ्योरी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ कोई कुछ बोल रहा था क्या? हेलो। तो जैसा कि तुमने देखा ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, आगे चल के भी ऐसा ही अच्छा लगेगा। तो तुमको हम बताए थे कि CF और PI अगर तुम्हारा स्ट्रांग है तो देखो कितना काम कर रहा है। आने वाला चैप्टर उसमें भी CF और PI का रोल होगा। तो इतना खास ये चैप्टर होता है, कौन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, और इसका एक सवाल को अपना मेमोरी में करके अच्छी तरह से उसके फॉर्मेट को दिमाग में रखें, सवाल बनाएं। 3 सवाल अगर आप लोग बिना आंसर मिला के कुछ नहीं करना है, 3 सवाल को अपना मर्जी से बनाना है, और कल 12 बजे तक आप लोग ट्राई करें, भेजें। आज के लिए बस इतना ही। आज चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सबको गुड नाइट एंड बाय बाय। तनु ले लो तो। हाँ सर ले लिए सर। इसका केस 2 तो अभी तो बचा है। अच्छा सॉरी, भुला गया बताना। अच्छा चलो ठीक है, केस 2 हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज गुड नाइट बोल दिए, छोड़ दो कोई बात नहीं, चलो ठीक।